क्या आप जानते हैं, जिस भगवान कृष्ण ने पूरी दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाया, उन्हें अपने ही कुल का विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ा था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, कौरवों का अंत हो चुका था, लेकिन उसी युद्ध के बाद एक ऐसा श्राप दिया गया जिसने पूरी यदुवंश की किस्मत बदल दी। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी थी। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो उनके हृदय में पीड़ा और क्रोध दोनों थे। क्रोध और दुख में डूबी गांधारी ने श्राप दिया, जिस तरह मेरा कुल नष्ट हुआ है, ठीक उसी तरह तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। कृष्ण जानते थे कि यह सब समय का विधान है। उन्होंने उस श्राप को शांत मन से स्वीकार कर लिया। एक दिन कुछ यदुवंशी राजकुमारों ने महान अर्षियों के साथ मजाक करने का निश्चय किया। उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांबा को स्त्री का वेश पहनाया और उसके पेट पर कपड़ा बांधकर उसे गर्भवती महिला जैसा बना दिया। फिर वे अर्षियों के पास गए और हंसते हुए बोले, हे महान अर्षियों, बताइए, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? अर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत समझ लिया कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, यह स्त्री नहीं है, यह कृष्ण का पुत्र सांबा है। इसके पेट से एक लोहे की गदा जन्म लेगी और उसी गदा के कारण तुम्हारा पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद श्राप सच हो गया। सांबा के पेट से सच में एक लोहे की गदा निकली। यदुवंशी डर गए। उन्होंने उस गदा को पीसकर चूर्ण बना दिया और समुद्र में फेंक दिया ताकि श्राप का असर खत्म हो जाए। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। समुद्र के किनारे वही लोहे का चूर्ण बांध में एर का घास बनकर उग आया। वर्षों बाद प्रभास तीर्थ में यदुवंशियों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने उसी एर का घास को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और देखते ही देखते उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। इस तरह महान और शक्तिशाली यदुवंश का अंत हो गया और भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों के सामने अपने ही कुल का विनाश होते देखा।